everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and I am very happy to be back on my channel क्योंकि बहुत दिनों से कंटेंट आ नहीं रहा था एंड बिकॉज मेरी इंटर्नशिप चल रही है एंड आई एम नॉट मेकिंग नोट्स। तो मुझे लग रहा था कि यार अलग से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो आई थॉट कि मैं सिनॉप्सिस अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। सो आई थॉट कि मैं सिनॉप्सिस को एक्सप्लेन कर सकती हूँ एंड मैंने पूछा भी था कम्युनिटी पोस्ट में that should I do that or not, and you guys said that I should do that. So I thought let's get started with the synopsis, and let us start with the CD because I think prosthodontics is the subject जिससे हर बच्चा डरता है including me. So let's start with the complete denture synopsis, and the book references obviously Dental Pulse. So if you have a Dental Pulse, it's good, and if you are a final year student and if you don't have a pulse, then you can relate with this video and you can make your own notes. Okay, so let's get started with the very first point. Okay, इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, जितने भी अभी इसमें कंटिन्यू 4 क्लासिफिकेशंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, it has 3 classes. ठीक है, and it is based on the angulation. It is based on the angulation. So we have 3 classes. First class says it is horizontal and it demonstrates little muscular movement. It is the most favorable condition and it allows more tissue coverage for the palatal seal. That means here there is बहुत कम मसल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सॉफ्ट पैलेट पर। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा कंडीशन होता है, ये बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है, एंड यहाँ पर द टिश्यू कवरेज फॉर द पैलेटल सील वो भी अच्छा रहता है, एंड इट इज़ हॉरिजॉन्टल। सो द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सा हो गया? क्लास 1। देन क्लास 2, हेयर क्लास 2 मेक्स अ 45 डिग्री ऑफ एंगल to the hard palate and the tissue coverage for posterior palatal seal is less than that of class 1 condition। यानी कि यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट ने क्या किया, सॉफ्ट पैलेट ने हार्ड पैलेट के रिलेशन में 45 डिग्री का एक एंगल बना लिया। जस्ट बिकॉज उसने एक 45 डिग्री का एंगल बना लिया तो क्या होगा कि पोस्टीरियर पैलेटल सील पे जो टिश्यू कवरेज है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द क्लास 1। देन क्लास 3 पर आते तो जो एंगुलेशन है वो बढ़कर 70 डिग्री एंगल पर चला जाएगा, एंड जब वो 70 डिग्री एंगल पे जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू कवरेज बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि वी शेप्ड पैलेटल वॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको वी शेप पैलेटल वॉल्ट कौन से क्लास में देखने को मिलता है? So the class where you can see the V-shaped palatal vault is class 3, जहाँ पर angulation soft palate का in relation to hard palate कितना होता है? 70 डिग्री। तो क्या याद रखना है आपको? that class 1 horizontal, class 2 45 डिग्री, class 3 70 डिग्री plus your V-shaped palatal vault. Okay, तो these 3 things you have to remember in the classification of palate. Now एक और classification है, classification of palate on the basis of its shape. Okay, तो इसके लिए 6 classes है, there are 6 classes. So इसके लिए एक ट्रिक है, that is your LRS-BCD. ठीक है, LRS-BCD, LRS-BCD यानी कि L for leaf shaped, R for rat tail shaped, then S for you have straight, ठीक है, B for butt shaped, C for crook shaped and the D for distorted shape. Okay, so हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए सॉफ्ट पैलेट के, दैट इज on the basis of angulation and on the basis of shape. ठीक है, and that was the first point in synopsis regarding the complete denture. So next class in the next video we are going to discuss about the classification of lateral throat,
दैट इज़ योर रेट्रोमाइलोहायोइड फोसा। इसके लिए पिक्चर्स वगैरह भी यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देन यू हैव द हाउस क्लासिफिकेशन ऑफ टंग साइज। देन यू हैव द ब्रिड्स क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद में कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर एंड विच आर वेरी हाई yielding. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope this video helps you in your academics, and if it does, then it will be very very grateful for me. And let me know in the comment section what you guys want from my side on the channel, so that I can do that, and I can provide that content. So thank you so much, and I'll meet you soon.